हेलो, मैं नरेंद्र सिंह पंवार मेरे यूट्यूब चैनल श्री श्री जी इजी मैथ्स क्लास और पंवार सर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम काउंटिंग द फिगर्स, जो कि हमारे जो तर्क शक्ति के प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, उसके अंदर आकृतियों को गिनने के प्रश्न आएंगे। आकृतियाँ कई प्रकार की हो सकती है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्ग है, लाइन है, वृत्त है, इनको गिनने का आएगा। आज हम बेसिक त्रिभुजों की गणना करना सिखाएंगे और त्रिभुजों में भी मैं बेसिक प्रश्न से शुरू करता हूँ, फिर क्रिटिकल जो या टिपिकल प्रश्न है वो बाद में कराऊंगा। हाउ मैनी ट्राइंगल्स, हाउ मैनी ट्राइंगल्स मीन्स कितने त्रिभुज है। किसी भी फिगर में कितने त्रिभुज है, इसकी गणना करना हम आज आपको सिखाएंगे, शुरू से लेकर अंत तक। पहले साधारण बेसिक पे आ जाता हूँ मैं। पहले बेसिक क्वेश्चन कैसे किया जाए। मान लीजिए यहाँ एक है, केवल एक ही आधार है और कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? बहुत आसान है। 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में आप बिना कॉपी पेंसिल का यूज़ किए, पेन पेंसिल वगैरह कुछ नहीं उठाना, आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, यहाँ ये बीच में आ गया। अब अपना ये आधार है, हमेशा आधार रेखा देखनी है। आधार के ऊपर कितने हो गए, यहाँ पर नंबर डाल दें, 2 हो गए, 1 और 2 त्रिभुज। 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करेंगे, 1 में 2 ऐड कर दें, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 3। या n प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं यानी काउंटिंग नंबर्स जो भी हैं, जो दिनचर्या में हमारे काम आते हैं, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है, काउंटिंग नंबर कहलाती है। n काउंटिंग नंबर का जब भी हम योग करते हैं तो सूत्र होता है n+1/2। सूत्र पे अपने को नहीं जाना, शॉर्टकट में अपने को ध्यान रखना। 1 से शुरू कर रहे हैं, लास्ट संख्या कितनी? 2। 2 में 1 जोड़ दो, 3/2। 2 से 2 कट हो गए, कितने हो गए? 3। अब मान लीजिए यहाँ पर आ जाएंगे हम अगले प्रश्न पर। अब यहाँ देख लें, यहाँ कितने हो गए त्रिभुज, यहाँ नंबर डाल दो 1 2 3। मैंने क्या बताया प्रोसेस, या तो 1 + 2 + 3, ये आधार है और 3 खंड बन गए। यहाँ जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1 6। या अगर डायरेक्ट करना तो क्या करेंगे, 3 और 3 में 1 जोड़ दो, 4/2, 2 दूनी 4, कितने हो गए? 6। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 6। अब हम हमारे अगले प्रश्न पर आते हैं। अब मैं टोटल 10 प्रश्न कराऊंगा एक दिन के। 2 प्रश्न आप खुद करके रखें। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, ये है। अगला थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अपन। ये 2 और प्रश्न मैं करवा देता हूँ, फिर आपका जब कभी भी सैंपल टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट, उस समय आप आराम से कर सकते हैं। मैंने क्या कहा,
यहाँ आधार कितना है, एक ही आधार है। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग डाल देंगे, केवल 1 2 3 4। शॉर्टकट में अपन कैसे करेंगे, या तो इनको सबको जोड़ दो, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10। या 4 इंटू 5/2, 2 से ये कट गया, कितना हो गया 10। यहाँ आ जाइए, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 5 इंटू 6/2, 2 तिया 6, कितने हो गए 15 त्रिभुज। तो आपने देखा होगा बच्चों, इस तरह से त्रिभुजों की संख्या का अगर साधारण प्रश्न पूछे तो हमें करना बहुत आसान है। हम आधार के ऊपर इनके नंबर डाल देंगे, सभी नंबर को अपन गिन लेंगे, या सीधा क्या है, जो अंतिम अंक आ रहा है उस अंक में 1 जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे। अब हम थोड़े से टिपिकल प्रश्न पूछते हैं ताकि आप उनको कर। साधारण के बाद जब हम विशिष्ट प्रकार के, इसी में और प्रश्न में आएंगे, है ना, फिर और अलग तरह के प्रश्न करेंगे। मान लीजिए आपका ये प्रश्न है ना, अंतर कहाँ आया, 1 2 और 3। यहाँ त्रिभुजों की संख्या हमने क्या निकालना बताई, 3 इंटू 4/2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 6। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ एक लाइन और होती तो फिर हम क्या करते, 1 2 3 और यहाँ लिखते, या तो इन 3 को जोड़ो, इनको जोड़ो, और फिर टोटल संख्या निकलती। या फिर क्या हुआ, लास्ट में कितना, एक त्रिभुज में 6, तो यहाँ आधार कितना हो गए 2, जितने आधार हो उससे गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। अब यहाँ हम कितने निकाल लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 इंटू 5/2, 2 दूनी 4, कितना हो गए, एक में 10 बने, टोटल आधार कितने 2, तो 10 इंटू 2, कितना हो गए 20 त्रिभुज। टोटल त्रिभुज ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप कितने आधार बन रहे हैं, 3। तो अब आप ये सवाल होमवर्क में करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। कुछ सवाल मैं आपको करने के लिए दे देता हूँ, और कल इसी में हम विशिष्ट प्रकार के त्रिभुजों के संख्या गिनने के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट सवाल है, इनमें आप त्रिभुजों की संख्या निकाल कर और कमेंट करेंगे। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।